बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 8 फरवरी को इलेक्शन 2024 जो है वो कंप्लीट हुआ। सब लोगों ने अपने अपने वोट जो हैं वो कास्ट किए। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कल शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का टाइम ख़त्म हो चुका था। कुछ दो हल्के ऐसे थे जिसके अंदर 6 बजे का जो है वो पोलिंग टाइम उन्होंने रखा, बट अभी तक स्टिल 1 बज चुका है और हमारे पास अभी नताइज जो हैं वो नहीं आए। उस लिहाज से कुछ नताइज जो कल 50% आ चुके थे, बट उनको जिस तरह अगर हम अभी देख रहे हैं तो वो एकदम से बड़ा जो है उसके अंदर तब्दीली आई है। तो इसकी क्या वजह है, उन रिजल्ट्स में इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आई है और अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है वो ताखीर क्यों कर रहा है, जो सरकारी नताइज हैं वो क्यों नहीं दे रहा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट, और सबसे पहले मैं उनको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं आगाज साजिद साहब और इसके साथ साथ मौजूद हैं सुहेल साहब। सबसे पहले मैं इन दोनों से ये क्वेश्चन करूंगी कि आपको क्या लगता है सर कि अब जो हमारे आने वाला रिजल्ट है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं, गैर हकमी गैर सरकारी नताइज जो आ रहे हैं, हुकूमत मतलब किस करवट बैठेगी? जो हुकूमत है वो सारे मिलकर हुकूमत बनाएंगे या कोई एक जो सियासी पार्टी है वो अक्सरियत पर हुकूमत बनाएगी? जी बिल्कुल, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि कल भी जब मियाँ साहब से जब वो अपना वोट कास्ट करने आए, सवाल किया गया क्या समझ रहे हैं मखलूत हुकूमत बनेगी या अक्सरियत आएगी किसी एक पार्टी की, तो उन्होंने बड़े खौफजदा अंदाज में कहा कि खुदा का वास्ता ये बात ना करें कि मखलूत हुकूमत आएगी, अक्सरियत आएगी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरी हुकूमत आएगी, नून लीग की आएगी या किसी आएगी। उन्होंने कहा किसी की भी आएगी लेकिन मखलूत हुकूमत ना आए। लेकिन एक बार फिर एज़ यूजुअल हम देख रहे हैं कि इस वक्त तक के जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें एज सच लीड किसी भी सियासी जमात की नज़र नहीं आ रही है। बर्तरी तो नज़र आ रही है, अप्स एंड डाउन है, कभी एक आगे निकल जाए कभी दूसरा निकल जाता है, लेकिन एज सच हम देख रहे हैं कि किसी की लीड नज़र नहीं आ रही। तो मखलूत हुकूमत के ही चांसेस नज़र आ रही हैं इस वक्त। अभी देखते हैं इनका कोलिशन क्या होता है आपस में, क्योंकि अभी हम जब देखते हैं कि ज़्यादातर नताइज आए हैं तो उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो चाहे वो PTI के हिमायती हैं या वो आने वाले टाइम में किसी और के हिमायती हैं, तो वो देखा जाएगा बाकी साथ साथ, लेकिन वो उनकी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। तो आवाम ने आज़ाद उम्मीदवारों को जो हिमायती हैं PTI के उनको जितवाया, इसीलिए कि ज़ाहिर है वो PTI में शमूलियत इख्तियार करके हुकूमत की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर उनका पलड़ा किसी और तरफ भारी हो जाता है या उनकी हिमायत किसी और तरफ चली जाती है तो सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो इस ऐसी हालत में हम देखेंगे मेन जो लीडिंग रोल होगा इस वक्त वो सियासी जमातों का है। उनकी अपनी घर के वोट्स जिसको कहते हैं, जिनकी अपनी ज़ाती सीट्स कितनी हैं, वो अगर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं उनके ऊपर डिपेंड ना करें और अपनी सीट्स के ऊपर डिपेंड करें, तो उसके बाद देखा जाएगा कि बाकी सियासी जमातें, छोटी जमातें जितनी भी हैं, वो इनके साथ इल्हाक करती हैं और आगे क्या सिलसिला आता है। तो इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन अक्सरियत वाली अब तक के नताइज में नज़र नहीं आई किसी भी सूबे से। सूबों की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन वफाक की अगर बात करें तो किसी भी इलाके से ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर किसी सियासी जमात का उस तरह से होल्ड है और उन्होंने निकाला है। तकरीबन मिक्स अभी रिजल्ट आ रहे हैं, तो मजीद बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो रिजल्ट्स हैं वो आ नहीं रहे। जहाँ से हम ये सोचते थे कि कैंडिडेट नून लीग का है, चाहे वो PTI का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, उसको हम अगर एनालाइज कर रहे थे तो भाई यहाँ से जीत जाएगा, लेकिन जब वो रिजल्ट आया तो बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट है। तो इस बारे में आप जिस तरह शाह साहब ने बताया है हमें कि कोलिशन गवर्नमेंट आ सकती है, अगर सबको याद हो नून लीग को तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इस चीज़ पे कि जब 2024 के इलेक्शन होंगे तो ना वो सिर्फ जीतेंगे बल्कि एक अच्छी मेजॉरिटी से जीतेंगे। हाँ, बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। और अब जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, आ रहा है मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके, और यही दिख रहा है कि किसी की भी बर्तरी नहीं नज़र आ रही है। अभी यहाँ तक अगर मैं जियो न्यूज़ की बात करूँ, 148 जो है कन्फर्म आ चुके हैं, जिसमें 66 जो है इंडिपेंडेंट हैं। अब ये इंडिपेंडेंट तकरीबन 90-95% वो लोग हैं जो PTI वाले थे, और 46 जो है नून लीग के हैं। शायद यही वजह है कि मियाँ साहब ने अपनी कैंपेन जो है वो इस कदर नहीं चलाई जिस तरह चलानी चाहिए थी। Exactly. या मे भी उनको इस चीज़ का एतमाद था अवाम के ऊपर कि मैं इतने अरसे बाद लंदन से आऊँगा तो मेरी अवाम जो है मेरे साथ खड़ी होगी, इसलिए शायद उनके साथ बड़ा अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हुई हैं। दूसरा ये भी था ना कि सबको नज़र आ रहा था कि PTI जो है उनका निशान भी ले लिया गया और उनको ना सिंपैथी कहीं आपको सर लग रहा होगा कि गेन की है PTI वालों ने। देखिए, यहाँ पे निशान लेने की बार बार बातें 2-3 चीज़ें की जाती हैं। हम सोशल मीडिया पे भी बार बार देख रहे हैं, धांधली की बातें भी की जाती हैं और निशान लेने की बात की जाती है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी। निशान लेने की बात देखें, जो सेंसिबल लोग हैं
वो डेफिनेटली वो पहचानते हैं कि हमारा हिमायती कौन है। मीडिया पे भी हम देख रहे हैं बार बार हिमायती की बात होती है, और इसी तरीके से तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो हिमायती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैठे हुए थे। तो प्रॉब्लम निशान का किसको होना था? देखना ये था अनपढ़ और अनएजुकेटेड लोगों को होना था, पढ़े लिखे लोगों को लेकिन समझ शाह आ रही साहब, थी। ये भी तो है ना कि तो जब आज- अनपढ़ लोगों को, एक मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अब जो अनपढ़ लोगों को नुकसान होना था, तो वहां पर जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं डेफिनेटली वो उसी हल्के से, या बाकी लोग बैठे हैं तो वो डायरेक्शन देने के लिए, वो बताने के लिए बैठे हुए, और वो बता रहे हैं कि ये हमारा निशान है और ये पीटीआई का निशान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एज सच कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्रिएट करने की शायद चांसेस ज्यादा थे, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। सर, अगर हम पोलिंग स्टेशंस की बात कर लें तो कल जैसे हमने देखा कि कुछ इस तरह मतलब हमारे सामने कोई वाकया पेश नहीं हुआ जिसमें हम कह सकें कि बड़ी कोई ख़राब पोलिंग हुई है, बड़ा पुरसुकून रहा। कुछ एक ऐसे हल्के हैं जो आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे जिसमें इस तरह की कोई वाकयात पेश आए होंगे, लेकिन उससे KPT में एक दो जगह पर उससे ऐसे हुआ है। अगर हम हट के बात कर लें तो बड़ा पुरसुकून माहौल में पोलिंग जो हुई है। और जहाँ तक आपने बल्ले की लेने की बात की, सर अगर ये काम हम शेर के साथ मतलब अगर हम किया होता कि शेर का निशान ले लिया होता, तो आपको क्या लगता है कि उनके वोट्स भी कम होते? एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए इससे पहले पीपल्स पार्टीज के साथ ये हुआ जब उनसे तलवार का निशान लिया गया और उनको तीर का निशान दिया गया। अब इनके साथ ये हो, किसी भी पार्टी से कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें जब एक चीज़ें आपके एक्ट के अंदर लिखा गया है कि अगर आपने इस तरह की मिस्टेक करें तो आपकी ये पनिशमेंट नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर वो रिएक्शन ज़्यादा करें तो वो उनकी गलती है, लॉ इज़ लॉ, एक चीज़ आपकी गलती है और आपने एडमिट भी कर लिया या सज़ा भी होगी तो उसको एडमिट करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। रह गई सिम्पथीज़ की बात, तो मैं बिल्कुल, मेरा वही सेम जवाब है इस हवाले से भी कि शेर का निशान अगर ले लिया जाता तो शेर के निशान के बजाय जिस तरीके से कोई भी निशान, डिफरेंट निशान दिए गए, एक तो हुआ कि तलवार हटा के तीर दे दिया गया, वो तो फिर वही बात है कि तीर की कैंपेन कर लेगी। एक ये हुआ कि कोई भी निशानी डिफरेंट, हजारों के हिसाब से निशानात मौजूद है तो वो दिए गए मुख्तलिफ उनको, तो उसमें फिर उनको कैंपेन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यानी हर हल्के में उनको ये मैसेज देना पड़ेगा, नहीं एक शख्स है, अगर वो कैटल है उसका, एक है किसी का और निशान, कोई भी निशान है, औकाब है, वटेवर, तो वो अपने हल्के में जब मूव कर रहा है, वो जलसे कर रहा है, कैंपेन कर रहा है, तो लोगों को वो बता रहा है कि मैं पीटीआई का वो एक वो अच्छा, ये इस तरह से ना बड़ा, तो उनको ऐसे लोगों को प्रॉब्लम, ये मैं नहीं समझता किसी को भी ये प्रॉब्लम आई है कि वो कंफ्यूज होके गलत बंदे को वोट दे दिया। ये आपकी जो यहाँ तक बात है, ये मैं भी शायद इससे आप भी एग्री करें कि जो लोग नहीं भी मतलब जो उम्मीदवार पीटीआई से नहीं भी बिलोंग करते, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पीटीआई का नाम यूज करके अपनी कैंपेन्स को चलाया। तो सारा मसला था। शाह साहब जो हैं वो जो अपनी बात कर रहे हैं उस हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब अगर ये भी देखें ना कि इतने सारे निशान थे, हर हल्के में अलग निशान, फिर उसके बाद सिर्फ एक इंडिपेंडेंट नहीं है, 10-10 इंडिपेंडेंट खड़े हैं जो बड़े हल्के हैं। एक चीज याद रखिएगा, अपने हल्के में लोगों को पता होता है पीटीआई का कौन है, आजाद कौन है, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने वहां पे गुजारी होती है या उस इलाके में कैंपेन की होती है, तो लोगों को पता होता है कि ये पीटीआई के मुखालिफ बात करता रहा है या इसका उसके साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है या इसने ऐसे नहीं किया और वैसे नहीं किया। और जो स्पेसिफिक हिमायती पीटीआई का होगा, जिसको पीटीआई की जानिब से टिकट दिया गया या पीटीआई की जानिब से उसको खड़ा किया गया, तो उसके मुकाबले में जो भी आएगा तो वो पीटीआई का नहीं होगा। आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, और उसका ये सबसे बड़ा, उसका सबसे बड़ा ये सबूत है इस बात का, उसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि अभी तक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो लीड कर रही हैं इस बात का सबूत। बिल्कुल, मैं यही बात आपसे करने वाली थी, रिजल्ट्स की बात। मुझे लगता है कि जो निशान छीना गया है ना, उसकी वजह से ये कम लीड है। अगर निशान उनको मिला होता है ना पीटीआई का, एक तो ये है कि आपने भी देखा होगा कि हर बंदे ने, बेशक उसको पता है कि उसके जो हल्का है उसका उम्मीदवार कौन है, किसी को नहीं पता है, लेकिन उसको ये बात पता है कि मैंने बैट पे निशान लगाना है, तो लोग बजाय ये देखने के कि नाम क्या है, हल्का क्या है, कुछ भी, बस उन्हें जाना होता था और सिर्फ बैट पे निशान। ये चीजें तो मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा। पीटीआई ने इसके लिए क्या क्या जतन किए हैं, पीटीआई ने वेबसाइट वगैरह बनवाई हैं, बिल्कुल। पीटीआई ने ये तक किया है कि इमरान खान का जो पर्सनल जो उनका प्रोफाइल था, वहां पे लोग मैसेज करके मंगवा रहे थे कि क्या हल्का कौन सा है मेरा, उसका निशान क्या है, तो इससे बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। ये बात कहीं ना कहीं सर, कहीं ना इस चीज का बड़ा मसला क्रिएट हुआ है, क्योंकि जहां तक सर ने बात की तो एक अगर हम बहुत उम्र रसीदा किसी शख्स को देखें तो उसकी जो एफिलिएशन है वो बल्ले से और पीटीआई से है, ठीक है। ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान में सिर्फ 57% जो है हमारी लिटरेसी रेट है। एग्जैक्टली, तो वो जब जाएगा ना अंदर, अभी भी उसी बात पे कायम हूँ, उसकी वजह है ना, देखिए जब इलाके में एक महीना या 2 महीने या 1 दिन या 10 दिन जो भी है वो कैंपेन हुई है, तो बताया गया है ना कि ये अब निशान है। इलिटरेट बंदे को आप कैसे कह सकते हैं कि जब वो वोट डालने जा रहा है उसको बताया नहीं है कि ये मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ ये हुआ, सालों की मेहनत के शेर और एक महीने की मेहनत, इतने सारे निशानात हैं
तो मुझे बताएं किसका पलड़ा भारी सर ये था? मेरे साथ अच्छा, जो हुआ है हमारे कहीं ना कहीं। इलाकों में साइड एरियाज में, रिमोट एरियाज में बिरादरी सिस्टम है, पूरी पूरी बिरादरी जाती है, 10-10, 50-50, 100-100 लोग जाते हैं, तो क्या उनको नहीं बताया जाता कि इस निशान के ऊपर वोट लगानी है? क्या उनको ऐसे ले जाएगा और पोलिंग स्टेशन पे जाके वो कंफ्यूज होकर हमने वो किसको वोट देना है? इज दैट पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल? ऐसे नहीं होता। उनको बताया जाता है कि हम पीटीआई को वोट देने जा रहे हैं, लेट्स सपोज, सर ये आपकी जगह ये बात बिल्कुल ठीक है, ये कहीं सर ये आप जो बात करें, लेकिन हम जो लाइक वी आर जस्ट टॉकिंग के देखें लेकिन नुकसान तो हुआ है, नुकसान ये तो बात हुआ माने है, ना। नुकसान कहीं ना कहीं उनका मैंने कहा नुकसान हुआ। एज कम्पेयर टू उस तरह से नहीं हुआ, शायद थोड़ा बहुत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर ये जो रिजल्ट बात उन्होंने अभी की है ना, Anyway. जो एक अरसे 2-3 साल की मेहनत है भाई, शेर शेर शेर, 2-3 इसके ऊपर साल आपने का लगाना है, ठीक है? 1988 से निशान निशान चल रहा है एट द टाइम जब आपका बिल्कुल आपका इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन से पहले आपका छीन लिया जाता है। नाउ वो एकदम से दोबारा अपने निशान की एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट लोगों को बताना, करवाना, फिर उस चीज में अब जब मैं पोलिंग स्टेशन पे करने के लिए गई तो निशान की एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल नहीं थी कि निशान कोई एक तो था नहीं, हाँ। निशान तो बहुत सारे हैं ना, तो वो हर इलाके में। सर मैं जब वोट देने के लिए गई ना अपने स्टेशन पे, मैं अपने पोलिंग स्टेशन पर जब वोट देने के लिए गई, चलो तो ये तो बड़ा लोगों ने अपने अंदर एक वो जज्बा पैदा किया, बड़े मैंने तादाद में लोग देखे, चाहे वो बूढ़े हों, व्हील चेयर पे हैं, नहीं है, चल रहे, सब लोग थे वहां पर। एंड एवरीबडी इज, तुम्हें अपना निशान पता है? नॉट इन सेंस के सिर्फ पीटीआई, सारे अपना निशान पता है, इस पे लगाना है तुमने मोड़ जाके। बड़ा हेल्पिंग आउट वाला जो है ना सीन मैंने वहां पर देखा कि हर बंदा जो जाके वहां पे आपका हेल्प कर रहा है। NA48 उसमें जो 3 टॉप के उम्मीदवार थे बड़े, वो तीनों इंडिपेंडेंट थे। मुस्तफा नवाज खोकर, खुर्रम क्या नाम है, खुर्रम नवाज, ठीक है, और तीसरा जो है वो पीटीआई के थे, सैयद बुखारी शाह। तो अब ये तीनों देखें, ये तीनों बड़े लीडर हैं और तीनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट। लोगों को इतनी कंफ्यूजन हुई है, इतनी कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि मुस्तफा नवाज जो खोकर जो हैं वो पीटीआई की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पीपीपी छोड़ दी थी। सर ये थोड़ा बहुत तो मार्जिन उनको मिला होगा उसके लिए। अच्छा सर मुझे बताइएगा, रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। निशान हो गया, आपने वोट भी कास्ट कर लिया, वोट भी कास्ट कर लिया। अच्छा आप रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो रिजल्ट्स आए हैं उस हवाले से आपका क्या कहना है कि जहां पर हम देख रहे थे बड़ी अक्सरियत से जो है वो नून लीग जीत जाएगी, उसमें हम देख रहे हैं वो नहीं है, और जहां पे हमको लग रहा है ये तो पीपल्स पार्टी का जैसा, ये तो मारेगी, लेकिन वहां से नहीं हुआ। और केपीके की जहां की हम बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ा हैवी मार्जिन से जो है वहाँ पे उम्मीदवार जीते हैं। कि मेरा ख्याल है ये धांधली का जो इल्ज़ाम था, एक प्रेशर था, उसको कम करने के लिए ये भी एक चाल हो सकती है मे बी कि पहले हवा चलाएगी, नून लीग ने विन करना है, क्लीन स्वीप करना है, और उसके बाद जब पीटीआई अच्छी पोजीशन ले रही है तो फिर ये एक इम्प्रेशन आए कि धांधली नहीं हुई। अब हम ये नहीं कह सकते कि धांधली हुई है या धांधली नहीं हुई, दोनों सूरतों में हम क्योंकि हमारे पास ऐसे हम बात नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं है, उस तरीके से बात नहीं कर सकते, बट मे बी पॉसिबल शायद पहले हवा चलाएगी, नून लीग ने क्लीन स्वीप करना है या उसने हुकूमत बनानी है, और अब रिजल्ट्स तो डिफरेंट आ रहे हैं। सो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि इलेक्शन अनएक्सपेक्टेड क्यों आई हैं। बार बार ये बात की जाती है कि जी रात को रिजल्ट और था, सुबह रिजल्ट और था, तो इसके लिए देखिए हम बार बार इन द एयर बात करेंगे। अगर एक गली मोहल्ले में चलता हुआ राह चलता है एक पीटीआई का या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का सपोर्टर इस तरह की बात करें तो उसमें और हमारे तज्जिए में या हमारी डिस्कशन में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे तो हम उसकी मेन रीज़न हम तो यही समझते हैं कि उसकी मेन रीज़न ये थी कि 30% या 20% या 10% अगर एक पोलिंग एक हल्के का रिजल्ट आ जाता है, चंद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ जाता है, तो वो हो सकता है किसी एक तरफ उनका झुकाव हो, किसी एक तरफ उनका रुझान हो। यानी समटाइम्स बिरादरियाँ जो होती हैं वो पूरी गांव की बिरादरियाँ जो होती हैं वो किसी एक फेवर में होती है, दूसरे गांव की बिरादरी दूसरी फेवर में होती है। तो अगर इस बिरादरी का रिजल्ट इन पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया तो किसी एक फेवर में, और अगर 5-10 हज़ार की लीड ले भी ली है और रात को बाकी पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट काउंट होते हैं, उसके बाद उनकी लीड आ जाती है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि रातों रात रिजल्ट चेंज कर दी कि धांधली हुई। मैं निगेट भी नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि वही बात है, एविडेंस नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन रीजन मेन ये हो सकती है कि जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स आ रहे हैं साथ साथ उसकी आप मुझे बताइएगा कि कितना टाइम लगता है। राजा बशारत का जो है NA55 का जो है वहां पे वो बहुत अच्छी लीड में थे, ठीक है। रात को 3 बजे के टाइम जियो न्यूज पे मैंने खुद देखा है कि उनके 67,000 वोट्स थे, 67,000 प्लस, और जो उनका दूसरा जो मदे मुकाबिल था जो नून लीग का था उसके 36,000 थे। और सुबह ये खबर आती है 5-5:30 बजे के टाइम के क्या नाम है, उनके 65 हो गए और जो नून लीग वाला था
उसके 10,000 ऊपर हो गए और वो लीड से जीत अच्छा, गए। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि हम कम मीडिया कैसे की- हुए? मैं चलो, बढ़ा बताता तो हूँ, समझ मैं आती बताता है हूँ ना, ना, बढ़ते समझ मुझे आती ये है। समझ नहीं आ रही है आप मीडिया की रिपोर्ट्स को ऑथेंटिक क्यों इतना समझते हैं। लेकिन अभी भी वो मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अगर उन्होंने 67 किए तो आपको पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी सी हाँ या ना जवाब है, क्या पॉसिबिलिटी है कि मीडिया से डिजिट लिखने में, फिगर लिखने में गलती हो? मुझे सिर्फ हाँ या ना हो बता दें। सकती है, बस ह्यूमन इतनी एरर सी है, हो बात है। सकता है। तो ये नहीं है, इस तरह नहीं करना हमें एकदम से जो है ना, बगैर मैं समझता हूँ लेकिन नहीं करना रात को भी चाहिए। तो अनऑफिशियल थे, अभी भी तो अनऑफिशियल है। हाँ। फिर रात को वो हार रहे और अभी देखिए, जीत मैं रहे उसकी हैं। वजह बता देता हूँ। देखिए, कैसे? जब एक डिजिट्स एक नंबर्स आ जाते हैं और वो स्क्रीन पे चल जाते हैं, वो एक एविडेंस बन जाती है। जैसे अभी आपके पास एविडेंस वो बन गई है, फिर उसके बाद बाकी मीडिया चैनल्स के ऊपर जब कुछ डिफरेंट फिगर्स चले हैं तो उस गलती को खत्म करने के लिए, उसको छुपाने के लिए उनको दोबारा उनके साथ मैच करना पड़ सकता है। मैं अच्छा सर, possibilities मुझे की बात कर बताइएगा रहा हूं। यहाँ पर कि कितने लाजमी पोलिंग नहीं है कि स्टेशन वही पे आपको कितना एक टाइम लग सकता है? ये बात आपकी मैं 100% एग्री करता हूँ कि इतना लेट लेट नहीं कराया है। होना चाहिए। सबको नहीं इस होना वजह से चाहिए। जो है ना, कहीं ना एक कहीं हल्के doubt में है। 1, 2, 3, 4, 5 हजार से ऊपर वोट नहीं होता। बिल्कुल। एक पोलिंग स्टेशन पे, सॉरी, पोलिंग स्टेशन तो पे इससे ऊपर रिजल्ट नहीं होता। हम अपनी बार की बात करते हैं कि हमारे 2,000 3,000 जो वोट्स होते हैं जब हाई कोर्ट के इलेक्शन होते हैं, 3-4 हजार वोट्स होते हैं जो टर्न आउट होता है या लोकल होते हैं, तो हार्डली हमारा 10-11 बजे तक, 5 बजे आ जाता है पोलिंग खत्म result। होती है, 6 बजे अगर हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है तो 3 से 4 घंटे में हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो तमाम ऐसा पोलिंग स्टेशन जिसका रिजल्ट यानी 2 घंटे बाद अनाउंस हो गया, और एक पोलिंग स्टेशन उसी हल्के का है जिसका सुबह तक अनाउंस नहीं हो पा रहा, यानी ये मुझे अभी सर, तक अभी लॉजिक समझ नहीं आ रही है, 40 उसको डिले क्यों जो किया हल्के गया, हैं ना, कैलकुलेट वो क्यों नहीं हो रहे। 40 हल्के, उनका रिजल्ट नहीं सामने आ रहे, ठीक है, उनके रिजल्ट्स रोके उसकी हुए वजह भी हैं। नहीं बताई जा रही। उसकी वजह भी नहीं बताई जा रही है। 40 और में तकरीबन 100 से ज्यादा अभी हल्के एग्जैक्टली हैं, जिनका राउंड अभी तक फिगर अगर आप रिजल्ट कर नहीं लें तो आया उनके है। रिजल्ट्स कुछ के जो हैं वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ के जो हैं वो कल रात तक थोड़े बहुत काउंटेडली 50-60% आ गए, 50 भी नहीं, 30-40% आपके पास आ गए थे। बट जो 100% जिनके रिजल्ट्स हैं वो एक तो सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरा ये कि क्या अगर हम इसमें, अगर मैं आपको लगूँ, क्या हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि भाई इसमें हमारा इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है, या हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है जिनसे हम बिल्कुल जो है फौरी तौर पर रिजल्ट्स को पेश कर सकें, या हमें इस चीज पर काम करनी इसमें चाहिए? एक चीज हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की बात पे इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो अनाउंस किया ही नहीं अभी तक रिजल्ट कुछ भी, ठीक है। वो तो अभी कैलकुलेटर समअप कर रहे हैं, डिले हो रहा है, एक सेपरेट बात है। अनाउंसमेंट जो हो रही है वो गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज वो हर मीडिया चैनल अपने तौर से अपने जराए के जरिए वो कलेक्ट करके कर रहा है, लेकिन एज अ जनरल उनको अनाउंसमेंट अब तक करनी चाहिए थी कि अब तक ये नताइज आ चुके हैं। वो नताइज क्यों लेट किए जा रहे हैं, अब उसकी वजह को समझ नहीं आ रही है। तमाम पार्टियों को देखना चाहिए। फॉर्म 47 जो है वो उम्मीदवार को दे देना चाहिए था, अब तक वो अभी तक नहीं मिला हुआ किसी को। बहुत रेयर ऐसे हल्के हैं जहाँ पे मिला हुआ है। दूसरा ये भी है कि सिंध जैसे इलाके से जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलपमेंट वाले एरिया अच्छा, सिंध में आपकी वहाँ बात से आ काट रही रहे हूँ, वहाँ पे तो सर कुछ हलकों में पोलिंग ही 3 बजे स्टार्ट हुई है। ये सुबह रहती है में उनका सारा अमला आ चुका था, सॉरी उनकी बाकी सारी चीजें आ चुकी थी, चीजें और किसी वगैरह, बट सियासी अमला जमात की नहीं आया तरफ से था। उस पे हवाले से उस कोई पे एहतजाज बात ही रिकॉर्ड नहीं नहीं करवाया गया, हुई। बात नहीं की, चाहे वो कोई भी सियासी जमात कोई है, भी चाहे थी। पीपल्स पार्टी के, नून लीग की, अच्छा, पीपल्स पार्टी वालों ने खुद भी नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ किसी को भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया। अब वो क्यों नहीं किया, इनको ये चीज हमें सामने वो करनी चाहिए कि आखिर क्यों नहीं किया। की तैयारी क्यों नहीं हो सकी, वहाँ पे इक्विपमेंट क्यों नहीं पहुंच सका, सर, उसके पीछे इक्विपमेंट क्या पहुंच गया रीजन था, अमला नहीं पहुंचा। लेकिन ये भी तो देखें ना क्यों कि नहीं पहुंचा। अच्छा, मैं वो बड़ी हैरानगी हो रही है कि सारी चीजें आपके पास हैं लेकिन आपके पास अमला नहीं है, तो अमले को क्या आपने पहले नहीं बताया था कि ये काम आपने करना है? एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं उनको, अच्छी भली यहाँ पे सैलरी मिलनी है उस हवाले से, तो फिर वो क्यों नहीं पहुंचा, उनकी सरजनिश होनी चाहिए, इस हवाले से सख्ती होनी बट चाहिए। इस बारे में उस अमले से पूछना चाहिए। इस ये पे मजाक थोड़ी हो रहा है। सॉरी पीपीपी और पीटीआई ने इसके ऊपर ट्वीट्स किए हैं, बात भी की है, बातचीत के रिजल्ट भी जो है लेट अनाउंस हुए हैं, लेकिन इस पे नून लीग बिल्कुल खामोश है। गलत है, उन्होंने वजह कुछ समझ अभी नहीं तक आई नहीं है। बोला अच्छा, कि नून रात लीग को वाले तो क्यों कल बोला? रात से ना रिजल्ट्स के ऊपर बड़े और खामोश इस थे, पे सुबह ही इलेक्शन एकदम कमीशन उनको का अभी तक ख्याल कोई आया। जवाब नहीं है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की इस हवाले से बनती है, लेकिन उनकी अभी सर, तक किसी मरियम किस्म नवाज की का कोई ट्वीट था, स्टेटमेंट मरियम नहीं नवाज का आई है ट्वीट अभी था, तक। उनको सुबह में ख्याल आया कि ओह मीडिया वाले जो हैं वो सब हमारे बारे में गलत खबरें दे रहे हैं, तो उन्होंने बड़े चैनल्स को स्पेसिफाई करके उन्होंने कहा कि ये चैनल जो हैं अब हमारी साइड, मतलब लाइक जो हमारे हारने की बातें जो हैं वो बता रहे हैं और सही न्यूज़ नहीं ब्रेक कर रहे। तो उन सब न्यूज़ चैनल्स का भी यही था कि भाई हमें तो वही चीज़ें हम दिखाएंगे जो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं। तो अब खैर उनको शायद जाग गए हैं, उनको एकदम से ख्याल आया कि भाई इलेक्शन हो गए हैं, उठो अब हमने कुछ करना है, देखना है, क्योंकि ये होता तो रिजल्ट की देरी, मतलब जो देर आने से हर पार्टी बोलती है
चाहे वो क्योंकि ये नुकसान तो आजाद सबका हो उम्मीदवार, रहा है ना, नुकसान तो सबको हो रहा है, इनको नुकसान बचाना तो चाहिए, शोर अच्छा, बचाना इलेक्शन चाहिए, कमीशन ने बात आज के करनी दिन चाहिए कहा इस था बारे से। 10 बजे तक हम इलेक्शन मतलब ये सारी चीजें आपको फाइनलाइज करके दे देंगे। मैंने अपने स्टार्टिंग में भी अभी तक आपको हमने बताया, कहीं अभी पर तक भी नहीं आया। ट्वीट नहीं देखा, वैसे कहीं पर होता भी ही ऐसी है। ब्रेकिंग नहीं देखी है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई माजरत का इजहार किया गया हो या कोई रीजन शेयर की गई हो कि इस ये वजह रीजन से थी। ये डिले हुआ है। अभी तक बिल्कुल उनकी तरफ से खामोशी अच्छा, है, तो कल मेरा ख्याल रात को है जब उनका सिस्टम डाउन ये हुआ, खतरनाक चीज है। उनका सिस्टम डाउन हुआ तो उस पे भी बड़ा लोगों ने सवाल उठाए कि एकदम से सिस्टम क्यों डाउन हुआ, आपने पहले चेक नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसके पास जो ऐप थी वो नहीं चल रही है, काउंटिंग में मसला आ रहा है, तो जब तक हम आपको कोई कैलकुलेटेड बड़ा सा रिजल्ट ना दिया जाए तो उससे पहले आप लोग उस चीज के ऊपर ना चलाया जाए। तो इस हवाले से भी अगर हम वो बोलाते हैं ना, इलेक्शन कमीशन को अगर इतनी इजाजत होती तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई हमें आके बताएं, और या तो वो अगर उनको इतनी जिम्मेदारी का एहसास होता कि भाई ये कौम इतना अरसे से वेट कर रही है इस दिन का, तो वो ट्वीट तो लाजमी करते, करना चाहिए था, बिल्कुल करना माजरत के चाहिए लिए था। ट्वीट रात करते कि को- हमें ये मसला रात है, को ये मसला 12 है, ये बजे मसला के है। टाइम पे आरओज ने ये बोला है लोगों को, जो उम्मीदवार थे, कि हम आपको फॉर्म 47 नहीं देंगे, इलेक्शन कमीशन देगा। जबकि ये काम जो होता है ये आरओ का होता है, आरओ का होता है। लेकिन आरओ कह रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन से मांगे, अच्छा, क्योंकि वहां पे बड़ी स्क्रीन लगी होती है जहां पे रिजल्ट अनाउंस होते हैं और साथ में सर form इलेक्शन provide कमीशन पे कर भी दिए मेरे ख्याल जाते से हैं। बड़ा दबाव है, में भी शायद बड़ा उनके पास काम है, तो चीजें मिसमैनेजमेंट हो मेरे जाती ख्याल है। से कमिश्नर सुबह आए थे, उन्होंने उसके 2 लिए मिनट का तैयार बयान नहीं दिया था, उन्होंने कहा था बड़े खूबसूरत और पुरअमन माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया, हमने इलेक्शन करवाई हैं, बाकी रिजल्ट सब अभी आपके सामने आ जाएंगे। इतनी सी स्टेटमेंट उनकी आई थी, तो उन्होंने तो कहीं पर भी ऐसी बात नहीं की है दबाव है उनके ऊपर, लेकिन कोई पूछने वाला उनसे हो और उनसे पूछा जाए कि दबाव है या नहीं है, दोनों सूरतों में रिजल्ट्स क्यों लेट आए, ये एक ऐसा Still नहीं आ सवाल रहे ना है results। जिसके ऊपर सब अभी कंफ्यूज हैं। पता नहीं लोगों को अच्छा, टाइम नहीं नवाज मिला शरीफ बात साहब करने के बड़े हवाले से। मार्जिन के साथ जीते हैं, जी जी, उसको भी आप लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ साहब, वो हमजा शहबाज और लाहौर का मरियम वैसे नवाज भी लाहौर का एक्सपेक्टेड था कि लाहौर में जो वो भी नून लीग टॉप चला लीडरशिप जाएगा। है, टॉप हाँ, लीडरशिप top पर वैसे top भी इस leader। हिसाब से राइट होता है, उन्होंने अच्छा, जितना ही होता है, अगर पर इस हवाले से मीम्स वगैरह भी देखा जाए तो काफी मीम्स भी बनी है, हाँ वो तो सारा है, लोग फारिग लोग होके ही काम फारिग कर बैठे रहे हुए हैं, मीम्स फारिग भी होके बनाते काम हैं, कर आपकी रहे हैं, नजर से कर मैं रहे भी हैं। शायद गुजरी हूँ। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। मैं बस ये आपसे कि हमेशा की तरह जैसे होता है ना कि धांधली का इल्जाम लगा दिया जाता है उस जमात के ऊपर, तुमने किया, तो क्या अभी भी ऐसा ही होगा? अगर रिजल्ट हम फाइनलाइज करके आपको दे दें तो आपको लगता है कि कोई ना कोई पार्टी उठ के कहेगी कि भाई ये तो धांधली की है तुम लोगों ने? अच्छा, इसमें मैं ना बड़ा इस वाले से कंफ्यूज हूँ कि धांधली हुई है नहीं हुई है। मैंने पहले भी कहा है कि हम विटनेस नहीं है, लेकिन ये वतीरा पहले जब पीपल्स पार्टी और नून लीग थे तो उनका वतीरा था कि ये करते थे हारने वाले, लेकिन इस वक्त ये टॉप पे जो जा रही है ये वतीरा पीटीआई वाले हैं इस वक्त, जिनका खतरा है कि जिन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाना हम ये देख रहे हैं। एकदम से रेशो ऊपर गया तो लग जाएगी। क्योंकि देखें बात ये होती है कि जो वो एक हमारी लोकल एक मिसाल भी मशहूर है, जो करता है वो शोर मचाता है, उसको पता भी होता है ना, जो करता है जो होता है वो करता भी है। वो होता ही है कि जब पहले अगर कभी धांधली होती थी, यकीनन सबको पता ही है, इसी कोई हकीकत छुपी हुई नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले कभी वो जीत रही है कभी वो जीत रही है, तो कभी वो धांधली करेंगे, वो धांधली करें, और वो सबूत के साथ बात भी करेंगे कि इन्होंने की, और उनको पता ये नहीं करने वाले दोनों थे, दोनों सबूत जो लेकर आ रहे हैं तो दोनों थे। तो इसी तरीके से इस दफा अगर पीटीआई शोर बचा रही है तो मे भी पॉसिबल है कि उन्होंने शायद पहले कभी ऐसा किया या होते हुए देखा है या उसका हिस्सा रही है, तो इस वक्त उनको पता है कि अब चूंकि पहले हम करते नहीं इसलिए हमारे तरफ ये गेम हो रही है। तो इस तरह की चीजें हो रही है कि धांधली, मैं सिर्फ एक ही मौकफ पे कायम हूँ कि धांधली उस वक्त शोर बिछाना जब आप हार जाएं, और जब आप जीत जाएं उस टाइम आप ये कि धांधली, हालांकि पता आपको दोनों सूरतों में है, तो ये एक अजीब सी बात, वन साइडेड बात गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। यानी जिसने हारना है उसने कहना धांधली धांधली, और ये बात कल से चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, हर जगह पर भी, कि हमारा कप्तान जीतेगा अगर धांधली ना हुई तो। मतलब ये आपने सोच पहले से मौके क्रिएट अगर कर दिया हारेगा है। तो पहले से आपने शोर मचा दी है, हवा चला दी है कि अगर हम हार गए तो धांधली है, हम नहीं मानेंगे इस रिजल्ट को। मतलब ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। NA-71 की बात कर लें, रियाना इम्तियाज साहिबा और क्या ख्वाजा आसिफ साहब, बड़े अच्छे मार्जिन से रियाना साहिबा जो जीती हैं, स्टिल अभी तक तो हमें पता है कि वो जीती हैं, आगे का मुझे नहीं पता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपको लग रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब वहां से आज, क्योंकि उस लास्ट टाइम जो तो रिजल्ट था वो सुबह 7 बजे से ऑनवर्ड आगे रिजल्ट, उसमें तो ख्वाजा आसिफ अच्छी लीड कर रहे थे, अच्छी लीड कर रहे थे, उसके बाद एकदम से चेंज हुआ है। तो अब देखिए ये वही बात है जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अभी अब बैठे बैठे कौन सी वही उतर गई है, ऐसे नहीं होता। अभी अभी तो नून लीग है या वो पीटीआई है, तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आता है तो डिपेंड करता है कि किस तरफ, किस बिरादरी का किस तरफ झुकाव ज्यादा है, उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक वो ऑप्शन। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन की है, कैंपेन तो डेफिनेटली सब ने रिहाना साहिबा ने बड़ी एक अच्छी जो है कैंपेन चलाई है। और उनका जो है ना पहले दिन से यही लग रहा था कि इनके बीच में कांटे का मुकाबला होगा, और मैंने जहां तक देखा है मुझे शाह साहब के ऊपर पूरा इत्मीनान है कि सच ही बोल रहे होंगे,
लेकिन मैंने जहां तक देखा है तो उनके बीच में बहुत कम मार्जिन था, 1-2 हज़ार की लीड थी, कभी रेहाना ऊपर चली जाती थी, रेहाना साहबा, और कभी ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे ऊपर ही चल है, जाते ऐसे ही हैं। है, ऐसे ही अच्छा है। ये लेकिन तो था कि उम्मीद थी कि रेहाना जीत सर जाएगी। मैं तो चाह रही हूँ कि किसी तरीके से जल्दी, मैं बल्कि जब कल वोट देकर आई तो आके मैं बस सो रहा था कि जल्दी रिजल्ट्स आए, क्या है क्या नहीं। तो एक अवाम का ना बड़ा इस चीज़ के ऊपर होता है, जोश खरोश होता है कि भाई हमने अपना जो वोट कास्ट किया उससे कौन सा हल्का है, उससे वो जीता भी है कि नहीं जीता। तो जहाँ तक अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इसकी देरी भी जो है ना कौम के अंदर बड़ा एक गुस्सा पैदा कर रही है, और यही वजह है जो आप देरी करते हो शकों ना, को शुबहात बढ़ रहे ये हैं, इसी वजह से शकों को शुबहात बढ़ रही हैं, कंफ्यूजन बढ़ रही है कि अब कंफ्यूजन तक बढ़ रही है। डिले अल्लाह करने क्या का कर रहे मकसद हैं, क्या है, अब वजह क्या एक ले है, मैंने और अब तक किसी किस्म की कोई लॉजिकल स्टेटमेंट भी नहीं सामने आ रही लॉजिकल है। स्टेटमेंट भी अगर सामने नहीं आ स्टेटमेंट रही, सामने आ जाए, किसी रीजन बता पार्टी दें की तरफ किसी से के भी नहीं हवाले आ से, रही। हाँ क्योंकि पार्टी पार्टी की तरफ से बोला है ना, बैरिस्टर गौहर साहब ने हाँ। बोला है, और बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट किया कि बहुत ज्यादा स्लो आ रही हैं रिजल्ट। क्यों आ रहे रिजल्ट हैं? स्लो आ रहे हैं। दूसरा ये कि जो आप मीडिया के ऊपर बार बार ये बात करें कि मीडिया गलत पोर्ट्रेट कर रहा है, मीडिया क्यों गलत पोर्ट्रेट करेगा? हमारे पास जो आएंगे रिजल्ट्स आएंगे हम तो उन्हीं पे बात नहीं, करेंगे। उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जल्दबाजी की वजह से, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि झुकाव होता है चैनल्स का। मैं नाम नहीं लेता हूँ चैनल्स का झुकाव होता है, और पास तो टीवी मालिकान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो झुकाव तो होता है। बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में या एक हवा चलाने के लिए समटाइम्स ऐसा हो जाता है, हम इसकी कसम नहीं उठा सकते हैं। बहरहाल नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वैसे लिखता हूँ, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल जो ट्रुथ पे बात है आप उसको करें, वो चाहे आपकी पार्टी के खिलाफ है या नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रात को मैं सुन रहा था तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था, लेकिन तो वो रिजल्ट्स सिर्फ- आ रहे थे। हाँ, लेकिन वो सिर्फ यही कह रहे थे कि मुझे उसने बताया कि इतने वोट्स आ रहे हैं, मुझे उसने बताया। ये चीजें हैं ना, यहाँ तो से ये भी थोड़ी सी सरकारी नतज जब तक misunderstanding नहीं हो आते रही हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक जहाँ तक हम देख रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले भी बात की कि आजाद उम्मीदवार जो हैं उनका रेशो काफी ज्यादा है, वो काफी हाई लीड से जीत रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर वो जीत जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं का नंबर सबसे ज्यादा रहता है, तो वो फिर किस तरफ अपने आप को मोल्ड करेंगे? ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जहाज चलेंगे या कश्तियां चलेंगी। ये तो जब चलेंगी तो फिर उससे और पता चलेगा, क्योंकि कोई भी शख्स, एक चीज तो तय है, देखें हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जिस सिस्टम में रह रहे हैं, ईमानदारी तो फिलहाल छोड़ देना। हाँ, हम ईमानदारी में तो कोई बात ही ना करें। फिलहाल हमारे लिए मसाइल हैं थोड़े से, हमारी प्रॉब्लम डिफरेंट है, तो हमने हमारा एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट खर्च हुई है, और हमें अपोजिशन में बैठने के लिए गैरत का तकाजा होता है कि अपोजिशन में अगर आप बैठने की जरूरत पैदा करें, तो बहुत कम लोग होते हैं इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि अपने इलेक्शन से उन्होंने अपने हल्के से उन्होंने वादे किए हुए हैं, उनको ज़ाहिर बात है फंड्स भी चाहिए, उनको अपनी जो उनका एक्सपेंस हुआ है उन्होंने वो रिकवर भी करना है, और हम रिकवर कैसे करते हैं कि किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो बहुत सारी हमारी टेक्निकल रीजंस होती हैं जिसकी वजह से शदीद खतरात मौजूद हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, आप भी ये समझ रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना सके। ठीक है। कोई भी जो पार्टी है, ऐसा ही है, तो हमेशा कोalition गवर्नमेंट ही इस बार बनेगी। अब ये देखना कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली कि पीटीआई पीपी के साथ जाती है या पीपी नून लीग के साथ जाती है, क्योंकि बाकी जो छोटी पार्टीज है ना, उनमें किसी के पास इतना सियासत वोट तो नहीं सियासत है, इन द एंड सियासत पे बात होती है। अगर हम जलसों की बात कर लें तो जिस अंदाज में बिलावल भुट्टो ललकार रहे थे नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, उनके पूरे खानदान को, आपको वैसे एक अपने उसमें लगता है कि इन लोगों को आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए? कुछ भी हो सकता है। जब ये पीडीएम थी तो उस टाइम कुछ और सिचुएशन कुछ थी, और जब ये PDM situation कुछ थी। और सिचुएशन हो गई। हम देखते हैं कि खान साहब ने जलसों के अंदर जो बातें, क्योंकि तकारीर जो होती है ना, ये भी सियासी बहुत सारे तकारीर। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। तो ये बिलावल ने सियासी शायद, बयान। मैं समझता हूँ इस बिलावल ने शायद खान साहब वाला जो है रवैया अख्तियार करने की कोशिश की है कि किसी तरीके से मैं Fail हो गया। तकरीर के जरिए लोगों को इंस्पायर कर सकूं। हाँ, फेमस हो तो वो सकूं। कोशिश ही की है। बोलने का तो हुनर भी होगा। सर किसी किसी को आता है, एग्जैक्टली और इम्प्रेसिव बोलना भी जो है बड़ा एक आर्ट है, और उसके लिए अगर हम हमारा आर्टिस्ट यही तो कहें तो वो problem इमरान है, खान हमारा साहब यही हैं, तो क्योंकि problem उन्होंने है। काफी अच्छी स्पीचेस की हैं। यही तो और प्रॉब्लम हमारा कि हम तकरीर के ऊपर जो है ना डिसीजंस लेते हैं। हाँ, तकरीर के speeches ऊपर तो हमें काफी प्रैक्टिकल अच्छी को कर लेते देखना हैं। चाहिए, हमें चीज़ों को देखना चाहिए। एनीवे तकरीर जो होती है ना, वो तो तकरीर भुट्टो साहब ने भी की थी, और उस टाइम भी हम देखते थे कि उनकी बहुत ज्यादा सर अगर आपको अगर मैं आपकी बात सॉरी आपकी बात कट रही है, तकरीर की बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब वो भी अपनी ही बात से फंसे हैं। काफी दफा देखा होगा कि उन्होंने जो तकरीर की है उसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए हैं जिनके ऊपर उनके ऊपर केसेस हुए हैं, और कुछ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर लिए हैं। बड़ा एक एरोगेंट सा अपना बिहेवियर रखा है, जिसके ऊपर अगला बंदा आपके पास मोल्ड भी होना चाहता हो तो आप नहीं मोल्ड हो सकते। यही गलती ठीक है, यही गलतियां जो हैं। सियासत हमेशा सोच समझ के साथ
ठंडे मिजाज के साथ और वक्त आने पर अल्फाज मुंह से निकालना या अमल करके वक्त दिखाने का अच्छा, नाम हाँ, होता है। बिल्कुल, अगर वक्त आप अच्छा। ये नहीं कर सकते तो फिर आप सियासत नहीं कर सकते। बस ये तो दुनिया की अब रवायत बन चुकी है। दुनियाई सियासत को आप देख लें, मोदी को देख लें, ये इंडिया में। मुनाफिकत का दूसरा नाम है सियासत, बिल्कुल। अगर कहा जाए तो। अगर कहा जाए तो आजकल ना, आज के दौर में पूरी दुनिया में नेशनलिस्ट सियासत होती है, नेशनलिज्म पे। बिल्कुल अगर मोदी को देखें हम, डोनाल्ड ट्रंप भी यही करके आया था, इमरान खान भी, ठीक है, बिल्कुल। और अब अगर नवाज शरीफ भी आ रहा है तो ऐसे ही होगा। आ तो नहीं रहा, खैर अभी पता नहीं अगर- चल रहा है कि कौन। नहीं सर, अगर- उन्होंने वो क्या कहते हैं, उनको विनिंग स्पीच भी तैयार कर ली हुई है, वो और तो सब करते हैं। बल्कि विनिंग स्पीच तैयार कर लेने के बाद उनको बड़ा इस चीज के ऊपर वो है, यकीन है कि हमारी हुकूमत बनेगी। तो मेरे ख्याल वो से तो अगर सबकी तरह से तैयार होगी, एंड टाइम पे कोई बंदा बाज़ ना मिले तो टाइम नहीं होता कि टाइम नहीं होता के लिए लिखने वो का। चीज़ें लिखनी होती है ना। तो इस वाले से बहरहाल मैं यहाँ पे एक चीज़ बड़ी काउंट करूँगा कि कोट करूँगा इस वाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से कि मुस्तफ़ा कमाल का हक बनता है, उसको वो सीट मिलनी चाहिए। उस बिल्कुल। बंदे ने जितना कराची के लिए काम किया है, सिंसियर होकर कम टाइम में बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़्यादा आप। काम किया है, तो मैं समझता हूँ लोगों को उससे कम से कम इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। आप देखते हैं फाइनल उसका रिजल्ट क्या आता है कि अब रात तक तो वो लीड कर रहे थे, लेकिन सुबह रिजल्ट थोड़े डिफरेंट आ रहे थे। अब देखते हैं कि शाम तक फाइनल रिजल्ट्स में उनकी क्या पोजीशन आती है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। हम अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने टाइम निकाला और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें जो हैं आपके साथ हमने की हैं। जी नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से बात की है और अब हमने देखना ये है कि जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो कैसे आते हैं और कब तक आएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई इस तरह की बात नहीं आई, कोई इस तरह की ट्वीट नहीं की गई उन्होंने, ना ही कोई इस तरह का माजरत का जो लेट रिजल्ट शो करवाने पे कोई उन्होंने माजरत की बात की हो। तो हमने देखना ये है कि आखिरकार रिजल्ट्स कब तक आते हैं और फिर इसके हवाले से हम ये देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं उनको जो तमाम पार्टीज़ हैं वो तस्लीम करेंगी या नहीं, या कोई फिर उस तरह से जिस तरह हमेशा से होता आ रहा है कि धांधली का इल्ज़ाम जो है वो एक दूसरे के ऊपर पार्टीज़ लगा देती हैं, वो फिर से लगेगा या नहीं, और आने वाली हुकूमत जो है वो किसकी बनेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज पर।